थे? पौलुस हम ही लोग की तरह एक थे ना, मनुष्य थे, जैसे कि परमेश्वर में काम करने लगे थे। अब पौलुस वो थे कि पहले वो साहुल थे, तो परमेश्वर के राज्य को बिगाड़ते थे, परमेश्वर के राज्य को बिगाड़ते थे। कहीं देखते थे परमेश्वर के काम हो रहा है तो उनको मारते भी थे, और ये सब करने के चक्कर में एक को मार भी डाला था उन्होंने। तो जब मार दिया था तब यीशु मसीह ने बोला कि हे पौलुस, हे साहुल, तू मुझे क्यों सताता है, तू मुझे क्यों सताता है? तो उसने कहा, साहुल ने, कि हे प्रभु तू कौन? तो बोले कि मैं यीशु। और जो यीशु की ज्योति जो चमकी तो वो जो साहुल था वो अंधा हो गया। जब वो साहुल अंधा हो गया तो फिर यीशु मसीह ने उनके पास एक को भेजा, स्वर्गदूत को भेजा, एक को फिर भेजा। और भेजने के बाद क्या हुआ कि फिर जो है उसको वो हाथ रख के उनको ज्योति दिया। जब ज्योति दिया तब पौलुस को ये लगा कि अब तो मुझे जो है परमेश्वर का ही काम करना चाहिए। तो उस दिन से परमेश्वर में वो पौलुस लग गए और किसी से पूछा नहीं कि हमें परमेश्वर में चलना चाहिए। जो परमेश्वर के काम बिगड़ता था वो परमेश्वर में चलने लगे। तो जब परमेश्वर में चलने लगे तब परमेश्वर ने उनको क्या दिया? सामर्थ्य दिया। और वो सामर्थ्य दिया कि अगर उनको कोई छू ले तो चंगा हो जाता था, उनके कोई वस्त्र को छू ले तो कोई चंगा हो जाता था, या वो किसी को छू ले तो चंगा हो जाता। तो पौलुस को वो सामर्थ्य मिली थी। तो पिता को बहुत धन्यवाद करते। पिता महान है, पिता के लिए कोई भी काम कठिन नहीं। क्योंकि जब हम गलती करते हैं और अगर उस गलती को मान के आप परमेश्वर की सच्चाई में चलेंगे तो वो माफ कर दिया जाता है। जैसे पौलुस को माफ कर दिया गया, साहुल से उनको पौलुस बना दिया गया। तो पिता को बहुत धन्यवाद करते हैं। पिता महान है, पिता के लिए कोई भी काम कठिन नहीं। आप शक्तिमान पिताजी, दया दिया धार है। आप शक्तिमान पिताजी, दया दिया धार है। आपने चुना पौलुस को ताकि हम सब सीखे। आपने चुना पौलुस को ताकि हम सब सीखे। आपने उनको सामर्थ्य दिया, धन दौलत दिया। आपने उनको सामर्थ्य दिया, धन दौलत दिया। आप शक्तिमान पिताजी, दया भी आधार है। आप शक्तिमान पिताजी, दया भी आधार है। रात को जाने को बोलो, तुम बैठो बोला सुलेमान को ताकि हम सब सीखे। आपने सुलेमान को ताकि हम सब सीखे। आपने उनको दिया धन नहीं, बुद्धि दिया। आपने उनको बुद्धि दिया, धन दौलत दिया। आपने उनको बुद्धि दिया, धन दौलत दिया। तो परमेश्वर से कहा था कि हमें जो है परमेश्वर पिता, जैसे परमेश्वर के लोग ऐसे बैठे थे तो परमेश्वर से कहने लगे सुलेमान कि हे परमेश्वर पिता, मुझे तो बुद्धि दो कि हम आपके जनों को वचन समझा सके और उनको समझा सके और उनको स्थिर कर सके। तो परमेश्वर पिता ने सोचा कि अरे पौलुस ने, सुलेमान राजा ने तो हमसे धन दौलत नहीं मांगा, हमसे तो बुद्धि मांगा कि हम आपके जनों को सींच सके। तो परमेश्वर ने क्या किया कि सुलेमान को बुद्धि दिया और धन दौलत इतना ज्यादा दिया कि बोला परमेश्वर ने कि देख सुलेमान, ना तेरे पहले कोई राजा था और ना तेरे कोई बाद में राजा होगा। तो परमेश्वर ने उनको इतनी दौलत दी कि लोग बताते हैं कि उनके घर के बाहर टन के टन धन दौलत रखा है। तो पिता को धन्यवाद। जो लोग भी परमेश्वर की तरफ मुख करेंगे और परमेश्वर की बातों को सुनेंगे, उन्हें परमेश्वर पिता राजा बना चुका है, उसको धन दौलत दे चुके हैं, उसके जीवन का हर इकट्ठी को पिता पूरा कर चुके। तो पिता को धन्यवाद करते। पिता महान है, पिता के लिए कोई भी काम कठिन नहीं। आप शक्तिमान पिताजी, दया भी आधार है। आप शक्तिमान पिताजी, दया भी आधार है। आपने चुना हम सबको ताकि हम सब सीखे। आपने चुना हम सबको ताकि हम सब सीखे। आप शक्तिमान पिताजी, दया भी आधार है। आप शक्तिमान पिताजी, दया भी आधार है। आपने चुना हम सबको ताकि हम सब सीखे। आपने चुना हम सबको ताकि हम सब सीखे।
तो रोग अलग है, दुख अलग है ना। तो रोग क्या है? रोग जैसे बीमारी हुई, जैसे टीवी हुई, ये सब बीमारी शरीर में बीमारी। हाँ, शरीर में ये रोग है। और दुख ये है कि छोटी मोटी जैसे खांसी खुर्रा है, घर में कोई दिक्कत दुख ये है। हाँ बताइए, आप बताइए। दुख दुख ये है कि जो है जैसे हमारे जीवन में परेशानी है, जैसे कि हमारे बेटी की शादी नहीं हो रहा है, या बेटे की शादी नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, या पढ़ाई में तरक्की नहीं हो रही। हाँ, तो वो क्या है कि वो हमारे लिए क्या हो गया, दुख है। या कोई ठंड, हमारे शरीर में बीमारी नहीं है, कोई ठंड सामने का बीमार है, हमारे घर परिवार का कोई बीमार है, वो ठीक नहीं हो रहा है, तो वो हमारे लिए क्या है, दुख है ना। या कोई चीज सुधर नहीं रही है जीवन में, तो वो भी दुख है हमारे, वो हमारे लिए दुख है। तो पिता को धन्यवाद करते, क्योंकि रोग और दुख क्या है, अलग अलग है। तो पिता को बहुत धन्यवाद है, पिता महान है, पिता के लिए कोई भी काम कठिन नहीं। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से महामारी जो चीन में आ गया है, कोई चाइना में, हाँ चाइना आ गया है। बोलते रहते हैं आता ही है, लेकिन वही है कि परमेश्वर के जने बचे ही रहते हैं बस। हाँ, परमेश्वर नहीं, आप तो न्यूज में भी आ गए ना ऐसे। आ गया चाइना। वही तो कह रहे आएगा तो वही लोगों को लेके जाएगा ना, कि जो लोग। हाँ, तो पिता का धन्यवाद करते। पिता ने जो कहा है ना कि महामारी जब से हुआ, तो पिता ने जो ये भजन दिया, तो महामारी क्या हम सब तक आएगी, पिता के जन के पास आएगी नहीं, आएगी ना। तो वो जहाँ पे है वहीं पर वो पिता नष्ट कर देंगे। यीशु के नाम में पिता को धन्यवाद करते। पिता महान है, पिता के लिए कोई भी काम कठिन नहीं। आपने जनों को परमेश्वर ने सुरक्षित किया, बचा के रखा है, इसके लिए पिता को बहुत धन्यवाद करते हैं। पिता महान है।